पुरुषोत्तमम। आज हम लोग जानेंगे अतीत और भविष्य के बारे में हम किस तरह से जान पाते हैं। अतीत में जो हो चुका है उसे चेतन में रखते हुए जो गलतियां हुई है उस गलतियां को संशोधित करने के लिए चेतन में रहना जरूरी है। तो अतीत की गलतियां को सुधारने का एवं वर्तमान को अच्छा करके भविष्य सुंदर करने का ये निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं। इससे वर्तमान और भविष्य और भूत इस तीनों को सुंदर बनाने का जो अचूक दवाई है वो क्या है, आज इस बारे में ही चर्चा करेंगे। यहाँ पर घूम फिर के वही एक बात बताया जाता है कि अपने चेतना को जगाना, और अपने चेतना को जगाने के लिए हमारी इम्प्योरिटी को दूर करना। जैसे इम्प्योरिटी दूर होती है चेतना जागृत होती है। इम्प्योरिटी दूर करने के लिए हमारी इंद्रियों के द्वारा उस परम सत्य को कैप्चर करना और उसी से हमारे सारे मन बुद्धि चित्त में वही विचारों से भरा रहना। दैवीय विचार से, दैवीय आचरण से, तब हमारा चेतन चैतन्य भी उसी के अनुरूप रहता है। जब ऐसा होता है तो हमारी मन की चंचलता दूर हो जाती है, मन एकाग्र होता है, और जैसे जैसे मन एकाग्र होते हैं, सुकेंद्रिक होता जाता है, कॉन्सेंट्रिक होता जाते हैं, वैसे वैसे मन निर्मल होता है। और निर्मल मन में ही उस परम सत्य को देखा जाता है, उस परम सत्य को जाना जाता है, अर्थात एक तरह से चेतना का जागृत होती है। और उस चेतना के माध्यम से हमारी पास एक बोध, और बोध से बुद्धि का जन्म लेता है, और उस बुद्धि के द्वारा हम अपने जीवन के घटे हुए पूर्व की घटना को जीवंत कर सकते हैं। वर्तमान करने का ढंग को हम बदल सकते हैं, जिससे हमारा भविष्य भी बदल जाता है। इसका मतलब है इंद्रिय संयम, इंद्रिय सारे संयम इष्ट केंद्रिक जीवन में ही संभव है। प्रवृत्ति केंद्रिक जीवन में संयम की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस तरह से चेतना को जागृत करके हम अपने वर्तमान भूत भविष्य को जान सकते हैं, और हमारी चेतना शक्ति इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमारे सामने वाले जो भी परिदृश्य इस भौतिक जगत के हैं उसके वर्तमान भूत भविष्य के बारे में भी हम जानना शुरू कर देते हैं। लोग साधारणतः उसे एक भविष्य वक्ता भी कहने लगते हैं, लेकिन वस्तुतः ये भविष्य वक्ता कुछ नहीं है। या आप भी अगर चाहे तो इस चीज को आप अपने अंदर जगा सकते हैं। यही है हमारे सुप्त शक्ति, क्योंकि हमारे अंदर तो असीम शक्ति है। ठाकुर जी ने बोले हैं कि सूर्य जिस कक्ष में घूम रहा है उस कक्षा से भी कक्षच्युत कर सकते हो। ठाकुर जी ये भी बोले हैं तुम इस पृथ्वी को तोड़ के टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हो। लेकिन इतना तो पहले हम विश्वास करें कि परमपिता हमारे पास है, यही रहता है, और उस परमपिता के वजह से ही हमारा ये जीवन है। उनके बिना इस जीवन की कोई कल्पना नहीं है। वो है तो जीवन है, वो नहीं है तो जीवन ही नहीं है।
क्योंकि अस्तित्व के बिना कोई भी आकार संभव नहीं है। और अस्तित्व या सत्ता जिसको हम कहते हैं, अस्तित्व भी दो प्रकार के, एक साकार भौतिक, एक निराकार। वो निराकार है लेकिन है, वो भी, उनका भी तो एक अस्तित्व है, लेकिन वो निराकार अस्तित्व है। और एक साकार अस्तित्व, लेकिन उस साकार में निराकार और साकार दोनों हैं, लेकिन निराकार में साकार नहीं है, केवल निराकार। इस चेतना को जागृत करके हम निश्चित रूप से अपने जीवन को सुंदर सुसंपन्न बना सकते हैं। इसी से हम अतीत और भविष्य की गणना करते हैं। इसी से ही हमारे व्यक्तिगत जीवन की गति का निर्धारण भी कर सकते हैं। इसी से हमारे जीवन की जो भविष्य में अच्छा या बुरा, इसके बारे में भी हम चिंतन कर सकते हैं। एक परिवार के एक व्यक्ति को चलना को देख करके, उनके चरित्र को देख करके उनको भविष्य के बारे में बताया जा सकता है। एक बच्चे का बिहेवियर को देख करके भविष्य में वो क्या कर सकता है, इस बारे में भी वक्तव्य दिया जा सकता है। अर्थात हमने जिस आचार आचरण को हम सीख करके रखे हैं, वही आचार आचरण ही हमारा भविष्य का निर्माण करता है। तो जैसा हमारा आचार आचरण होगा, वैसे ही हमारा भविष्य होगा। तो भविष्य का निर्धारण और उसका गणना हम स्वयं कर सकते हैं। शर्त यह है, कॉन्सेंट्रेट होकर के चेतना को जागृत करना पड़ेगा। वंदे प्रसाद।